हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं उसकी भी साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप से इनके न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। और काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन सब के बारे में। इससे पहले के जो लेक्चर हैं स्टूडेंट, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या एंड स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी मैंने स्टूडेंट रिसेंटली पांडे जी के नाम से ऐप लॉन्च हो चुकी है। इस पिक्चर से आप स्कैन करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्लास +2 के लिए कोर्स क्या है मैंने डाल दिया है, जो 6 सितंबर से स्टार्ट होगा स्टूडेंट, और उसमें काफ़ी अच्छा एक डिस्काउंट भी दिया गया है। और जो क्लास +1 के स्टूडेंट हैं, अगर वो भी एक लाइव क्लास चाहते हैं कि डेली मेरी एक लाइव क्लास आए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और मैं बहुत जल्दी क्लास +1 के लिए भी एक नया कोर्स शेड्यूल कर दूंगा। तो बहुत जल्दी आपको डेली लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी क्लास +1 के लिए। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो बात करते हैं स्टूडेंट हम थर्मोडायनेमिक्स की आज की। हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे स्टूडेंट, तो मान लीजिए मेरे पास कोई सब्सटेंस है, मान लो मेरे पास एक एल्युमिनियम का मेटल है या मेरे पास पानी एक बीकर में मैंने डाल रखा है, और मैं चाहता हूं कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आप क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो कोई आपको कैसे डिफाइन करो या पेपर में लिखने को आ जाए कि हीट कैपेसिटी क्या है, तो आप कहेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अब जब मैंने सिस्टम की बात की, तो ना तो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि इतना अमाउंट होना चाहिए, कोई भी एक सिस्टम, तो यहाँ तो ये ना तो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हीट कैपेसिटी क्या है, जो भी आपका सिस्टम है उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो आप हीट देंगे, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो फार्मूला क्या बन गया स्टूडेंट, C=Q अपॉन डेल्टा टी, यानी कितना चेंज हो रहा है। और स्मॉल हीट में चेंज हो रहा है, तो इसी को हम सिंपली कई बार बोल देते हैं C=del Q/डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अब क्या किया मैंने, थोड़ा इसको स्पेसिफिक कर देता हूँ। स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि 1 ग्राम मैंने एल्युमिनियम ले लिया, 1 ग्राम मैंने आयरन ले लिया, या 1 ग्राम मैंने वाटर ले लिया। तो अगर आपके पास 1 ग्राम कोई सब्सटेंस है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अब हम क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस या 1 ग्राम ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कह देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी C से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो C है स्टूडेंट, ये क्या हो गया, Q/m/डेल्टा टी। कहने का मतलब m क्या है, आपका मास है कि कितना आपको मास दिया गया है। 1 ग्राम सब्सटेंस आपका है, उसका हमने क्या किया, टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज किया, उसके लिए जो हीट दी दैट इज कॉल्ड हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से स्टूडेंट आपका एक फार्मूला बन जाता है हीट का, कि क्या हो गया mc/डेल्टा टी। तो आपको एक फार्मूला, इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे कि हीट का फार्मूला एक क्या होता है, mc/डेल्टा टी। यहाँ पे C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, आपके हो जाएंगे, जैसे इसके यूनिट्स की बात करें जो हमने पहले लिखा था, कैलोरी पर केल्विन, ठीक है, मगर अब ये ग्राम में हो गया, तो क्या हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। और वाटर की हीट कैपेसिटी याद रखिए, स्पेसिफिक वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। और जूल में बात करें तो 4.184 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो कोई आपसे वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ ले, न्यूमेरिकल में कई बार गिवन नहीं होता है, तो आप नोट कर ले क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, 4.184 जूल पर ग्राम पर केल्विन।
तो ये हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आपने समझ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी। अब जैसा अपने आपको नाम से ही बता रहा है स्टूडेंट, मोलर का मतलब क्या हो गया, मोल्स की बात कर रहे हैं। तो हमने उसी डेफिनेशन में क्या कह देना है कि अगर मेरे पास 1 मोल कोई सब्सटेंस है और उसका टेम्परेचर मैं 1 डिग्री इंक्रीज कर रहा हूँ, उसके लिए जो हीट देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो यानी इसको हम Cm से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा, डेल क्या हो अपॉन N इंटू डेल्टा टी। अब N क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और इसी को हम सिंपली क्या हो बोल देते हैं, क्या हो इक्वल टू N डेल्टा टी, N डेल्टा टी। और यहाँ से हीट का एक फार्मूला और हो गया, हीट इक्वल टू N डेल्टा टी Cm, या सिंपली कह दें N Cm डेल्टा टी। तो आपका जो हीट का फार्मूला हो गया, मोलर हीट निकालना है अगर आपको, मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है तो N Cm डेल्टा टी, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तब आप ये फार्मूला लगा के अपना हीट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं को थोड़ा सा एक फार्मूले के थ्रू समझते हैं कि सर आप कहना क्या चाह रहे हो, थोड़ा एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ मेरे पास 10 ग्राम आयरन है, ठीक है ना, और उसको मैंने हीट जो प्रोवाइड की वो 5 जूल मैंने हीट प्रोवाइड की, और चेंज इन टेम्परेचर जो आ गया स्टूडेंट, चेंज इन टेम्परेचर वो 2 केल्विन है, ठीक है। ये मैंने एक रैंडमली एक न्यूमेरिकल बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि 10 ग्राम आयरन को आपने 5 जूल हीट दिया तो टेम्परेचर चेंज आ गया 2 केल्विन, ठीक है, एक आयरन पे। अब मैं आपसे कहूँ भाई हीट कैपेसिटी क्या होगी इसकी, हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी निकालिए। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, क्या हो अपॉन डेल्टा टी। अब हीट कैपेसिटी में आपको ये नहीं देखना कितना अमाउंट है क्या है, आपने केवल हीट को देखना है। हीट क्या है 5 और ये टेम्परेचर चेंज क्या आ गया 2, तो आपका आंसर आ गया 2.5 जूल पर केल्विन, दैट इज द हीट कैपेसिटी। अब मुझे इसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक है ना, क्यू इक्वल टू एम डेल्टा टी। अब हीट कितनी है आपको 5 गिवन है, और मास कितना है स्टूडेंट 10 ग्राम, 10 इंटू 2। तो अब जो आपका आंसर हो गया वो क्या हो गया 5/20 यानी 1/4 यानी 0.25 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई। अब मुझे यहीं पे अगर मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर का मतलब नंबर ऑफ हीट, तो यहाँ पे हम Cm ले लें, तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन N डेल्टा टी। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, या अगर मोलिक्यूल दे रखा है तो मोलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना है स्टूडेंट 10 ग्राम, और आयरन दे रखा है, आयरन का मोलिकुलर मास क्या होता है 56। तो हमारे पास ये जो हो गया स्टूडेंट, हीट कितनी दे रखी है 5, ये 56 है, इसको ऊपर ले जाते हैं नीचे 10 इंटू 2, तो ये आ गया स्टूडेंट, ये आपका क्या आ गया 2 4 हो गया। अब 4 से इसे करेंगे क्या होगा 1 और 4, तो 14 जूल पर मोल पर केल्विन मेरे पास क्या आ गया, मोलर हीट कैपेसिटी आ गया। तो इस तरह से हमने बड़े आराम से हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, आपको समझ आ गया कि किस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी का एक न्यूमेरिकल और करके देख स्टूडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है एक, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 to 55 डिग्री सेल्सियस, और मोलर हीट कैपेसिटी आपको यहाँ पे क्या है स्टूडेंट गिवन है। अब आपको निकालना है क्या यहाँ पे हीट, तो फार्मूला मैंने आपको बता दिया था एनर्जी क्या हो इक्वल टू क्या हो जाएगा NCm डेल्टा टी। अगर यहाँ पे आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन होती तो m मास आ जाता है MC डेल्टा टी। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में आपको मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है
या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है स्टूडेंट आपको, ध्यान से देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर 60 ग्राम। तो 60 और क्या दिया हुआ है एल्यूमिनियम, मोलिकुलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना है 27, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब सीएम की बात करें तो कितने हैं 24, और डेल्टा टी की बात करें 35 से 55 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, तो कितने का डिफरेंस हो गया स्टूडेंट 20। ठीक है ना। अब इसको जब आप स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो ये आपका सोल्व करके क्या आ जाएगा 0.17 किलो जूल, और जूल में बात करें तो 170 जूल आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जूल में जब ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, फिर उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से आप स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है, उस फार्मूले के हर एक पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ से आपको हीट के बारे में नॉलेज होगी कि हमने हीट कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट मैंने आज आपको बेसिकली टर्म बताई है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको हम सीपी और सीवी कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं उनको भी नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।